दोस्तों मैं हूं गोविंद कुमार यादव। हमारे इस यूट्यूब चैनल गोविंद यादव ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ही बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूं अपने हैप्पी बर्थडे के ऊपर। तो आप लास्ट तक देखिएगा और उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके आया हूँ और ये वीडियो दोस्तों हमारे हैप्पी बर्थडे पे है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज है तारीख 28/5/2020 और कल है दोस्तों 29/5/2020। यानी दोस्तों जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो है 29/5/1999। दोस्तों मैं इसी दिन पैदा हुआ था और कल, आज तो 28 तारीख है, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है। यानी कि कल मैं पूरे 21 साल का हो जाऊंगा। दोस्तों मैं आपको आज यही बताना चाहूंगा कि ये उम्र है जो दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बार बार टाइम मैनेजमेंट की चीजें लेके आता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट में यही पता चलता है कि हमारा जो समय है ना एक एक दिन बीतता जा रहा है। क्या लग रहा है हमारा समय बीत रहा है, क्या हम अपने मंजिल के करीब पहुंच पा रहे हैं, क्या हम अपने उस रास्ते पे पहुंच पा रहे हैं, उस मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, जी नहीं, आज हमारे 21 साल कैसे कल पूरे हो जाएंगे मुझे नहीं पता चला। जो पुरानी चीजें बीत गई, जिसको जो हमारी पुरानी याद थी वो सब कुछ बीत चुकी। दोस्तों अगर हम सोचे कि जो हमारे पुराना कल, जो हमारा पीछे जो बीत गया कल, वो अगर दोबारा हमारे पास रिटर्न आए दोस्तों तो कभी नहीं आ सकता। तो बीता हुआ कल कभी दोबारा वापस नहीं आ सकता, ना ही बीता हुआ समय कभी वापस आ सकता है, चाहे उसके लिए हम कितना भी रुपया क्यों ना खर्च कर दे। क्योंकि देखिए पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से कभी टाइम नहीं खरीदा जा सकता दोस्तों। तो जो समय बीत गया वो समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। हमारी जिंदगी के 21 साल और आपकी भी जिंदगी के ना जाने कितने साल ऐसे ही बीत गए। अपनी जिंदगी में ना कुछ अचीवमेंट हुआ, ना ही कुछ अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए हम किए। खैर कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे याद नहीं किया करते। कहा जाता है कि जो बीत गया उस कल को याद नहीं करना है। अब आगे कैसे अपने आप को बेहतर करना है ये दोस्तों देखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी दिन प्रतिदिन, आज मैं 21 साल का हो गया, कल 22 साल का भी हो जाऊंगा, परसों 23 साल का, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस जिंदगी पूरी हमारी खत्म हो जाएगी और हम अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे यही बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए टाइम एक ऐसी चीज है जो दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है। आपका हैप्पी बर्थडे आपका कैसे अगला साल कैसे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कब 20 साल का हुआ, मैं कब 21 साल का हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला और आपको भी नहीं पता चलता होगा कि हमारी उम्र कैसे मैं 18 साल का था और कैसे मैं आज 30 साल का हो गया। तो दोस्तों इस समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। बस जरूरत है आपको बदलने की, अपने आप को बदलने की और अपने आप को उस जगह पे ले जाने की दोस्तों जहां पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि ये टाइम एक ऐसा चीज है, अगर आज आप इसे पास करेंगे तो कल ये आपको पास कर देगा। आज आपके पास समय है लेकिन समझ नहीं है, और किसी भी इंसान के पास समय और समझ एक साथ कभी नहीं आता दोस्तों। जिस इंसान के पास समय और समझ आ जाता है एक साथ दोस्तों, वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर लेता है। क्योंकि आज आपके पास समय है, आज आप समय को नहीं समझेंगे तो कल आपको समय समझ लेगा, और जब समय आपको समझ लेगा ना तो आप समय को समझने के लायक ही नहीं रह पाएंगे दोस्तों। तो आज हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास समय अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने का। तो ये वो जो वक्त है ना, जन्मदिन तो आते रहेंगे, केक तो हमेशा कटते रहेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो समय, ये जो वक्त, मैं आज इसलिए आपके इस अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन पे, इसलिए मैं आज आपके बीच में आपको बताने, आपको सिखाने आया हूं कि ये दिन कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। कब हम बचपन में थे, कब जवान हुए, कब बूढ़े हो जाएंगे पता नहीं चलेगा दोस्तों। ये दिन प्रतिदिन, ये 86,400 सेकंड, हमारे दिन के एक एक सेकंड डेली कम हो रहा है दोस्तों। हमने टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी वीडियो इसी चीज पे लेके बताया। आप टाइम मैनेजमेंट के हमारी बहुत सारी वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो टाइम है, जो हमारा समय है, ये कितना कीमती है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे हम अपने आप को मैनेज करके और अपनी जिंदगी में दोस्तों कामयाब होंगे। तो ये जिंदगी देखा जाए ना तो जो नदी की धारा होती है, जो पानी चलती है, उसके समाने कभी रुकती नहीं है। हम चाहे तो नदी के पानी को रोक नहीं सकते, जरूर इधर ना उधर से रास्ता, जो नदी की धारा है वो हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। हमें ये अपनी जिंदगी में समय के साथ हमेशा चलते रहना है दोस्त। आप गिरेंगे, आप उठिए फिर चलिए। आप नहीं उठ पा रहे हैं, आप रेंगते हुए चलिए, लेकिन अपनी जिंदगी में रुकना नहीं है। आप कछुए की चाल चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए, हमें अपनी जिंदगी में रुकना नहीं है, रेंगते हुए चलना है, लेकिन चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। हमें समय के साथ चलते रहना, चलते रहना, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी से एक एक दिन घट रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है, और प्रतिदिन हम मौत के बहुत करीब पहुंच रहे हैं दोस्तों। यानी कि प्रतिदिन हमारे एक जिंदगी से दिन खत्म हो रहा है। जो भी दिन बचा है हमारी जिंदगी में, जो भी टाइम बचा है हमारे लाइफ में, उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, उसको अच्छे तरीके से सक्सेस बनाना है, ताकि आगे जाके पछतावा ना हो पड़े कि मैं अपनी जिंदगी में ये काम ना किया। और यही उम्र है। आज बहुत सारे लोग पछताते हैं कि यार काश वो समय होता
तो मैं ये कर लिया होता, काश मैं उस टाइम पे ये किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं वहां होता। दोस्तों ये सिर्फ करने का है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस उम्र में ये करने का उम्र है, और इस उम्र में हम अपने आप को जो सोचे हैं अगर उस पर खड़ा उतर जाएं, बहानेबाजी ना करके, इधर उधर ना करके, तो दोस्तों हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में हर वो काम करना है ताकि आखिर में जाके बुढ़ापे में ये ना करना पड़े या पछताना ना पड़े कि हमने ये काम नहीं किया, हमसे छूट गया। हर उस काम का एंजॉय करना है, हर उस काम को करना है, बस एक बार पहले कामयाब हो जाना है, बस एक बार अपने आप को उस लायक बना लेना है ताकि हम उस चीज को एंजॉय कर सकें, हम उस चीज का मतलब लाभ उठा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, और कामयाब होने के लिए मैंने आपको बताया भी कि इस टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा, टाइम के साथ आपको लगातार बढ़ना पड़ेगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जिद बना लेना है, अपने दिमाग में एकदम जिद बना के दोस्तों काम करना है, क्योंकि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। अगर आपने अपने दिमाग में जिद बना लिया दशरथ मांझी की तरह, तो आप चाहें तो आप 22 किलोमीटर का पहाड़ अकेले तोड़ सकते हैं छीनी और हथौड़ी से। इतना ये कैसे हुआ? आखिर दशरथ मांझी के बारे में आप सबने सुना होगा, उन्होंने 22 किलोमीटर का पहाड़ छीनी हथौड़ी से तोड़ दिया। वो इसलिए तोड़ा कि उनके दिमाग में एक जिद आ गई थी। जब वो अपनी पत्नी को दवाई कराने लेके जा रहे थे, पहाड़ से पार करके नहीं जा पाए, और उनकी पत्नी बीच में ये जो 22 किलोमीटर का पहाड़ था उसे पार करके जल्दी अस्पताल नहीं पहुंच पाए, और उनकी बीवी एक्सपायर कर गई। और उन्होंने जिद बना लिया कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बीवी का मौत हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में किसी की भी घर परिवार लड़का बच्चा कोई भी तुम्हारी वजह से नहीं मरेगा। और उसने जिद बना लिया कि तुझ में इतनी अकड़ है ना, तुझे भी तोड़ दूंगा दोस्तों। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने 22 साल लगे दोस्तों उस 55 किलोमीटर पहाड़ को तोड़ के और रास्ता बना दिया दोस्तों। तो एक जिद थी उनके भी बीच में, बहुत सारी उस टाइम में दिक्कतें आई, उनका परिवार ने साथ छोड़ा, उनके घर वालों ने साथ छोड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने उनका मजाक बनाया, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब आप अकेले चलना शुरुआत करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा होता है कि सारी दुनिया आपके पीछे। अगर आपने द माउंटेन मैन मूवी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देखेगा। उसमें दशरथ मांझी ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कितनी सारी दिक्कतें आई, कितनी सारी परेशानियां आई, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दिल्ली पैदल चले गए, उन्हें ट्रेन से विदाउट टिकट चढ़े थे, उन्हें निकाली। इतनी सारी दिक्कत, इतनी सारी परेशानियां, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई नेता होता किसी ने साथ नहीं दिया, ना घर वाले ना परिवार वाले। और अंततः में एक ऐसा टाइम आया दोस्तों कि उन्होंने काट के रास्ता बना दिया, जिसकी वजह से आज वो बिहार में एक जगह पड़ता है। आप अगर देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा। आज लोग ना उनका नाम लेते हैं, आज पूरी दुनिया उनको जाती है, विदेशों तक लोग जाते हैं, उनके ऊपर मूवियां बनी। तो उन्होंने एक साधारण सा इंसान जिसे आज पूरा दुनिया जाने, उन्होंने कुछ ऐसा काम, हमें तो पहाड़ तो थोड़ी तोड़ना है, हमें पहाड़ नहीं तोड़ना है दोस्तों, हमें वो काम करना है जिससे हमारी कामयाबी मिले। हमें ना पहाड़ तोड़ना है, ना हमें रास्ता बनाना, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिद बनाना है अपने कामयाबी को लेने के लिए, सिर्फ जिद बनाना है हमें कामयाब होने के लिए, सिर्फ जिद बनाना है हमें अपने घर के सपनों, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर हम अपने घर के और हम अपने परिवार के सपने पूरे कर लेंगे तो समझिए हम सारी दुनिया के सपने पूरे कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें वो जिद बनाना है, वो जोश, वो जुनून हमें अपने अंदर लाना है, अपने कामयाबी के प्रति, ना कि गलत चीजों के प्रति। और अगर वो जोश जुनून हम अपने कामयाबी के प्रति ला दिए दोस्तों, तो 110% गारंटी है कि वो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। हाँ, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, मैं ये नहीं कहता कि वक्त नहीं लगेगा, जो हम सोचे वो तुरंत हो जाएगा, वक्त लगेगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर वक्त के साथ हम चलते रहे, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन में जरूर मिलती है। तो उसके लिए आपको जोश, जुनून और एनर्जी के साथ दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जिस भी रास्ते पर निकले हैं, तो इस जगह पर लोग निगेटिव लोग भी मिलेगा, जो नकारात्मक नजरिए का होगा, वो आपको निगेटिव भी करेगा, वो आपको तरह तरह की बातें बताएगा कि इस फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते, उस फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं ये करना। लेकिन आपका जो दिल करे, जो आपका आत्मविश्वास बोलता है, जो आप करना चाहते हैं, सिर्फ हमें वही करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि वो कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें ये नहीं देखना वो क्या कर रहा है, कोई कुछ भी करे, हमारा जिस भी चीज में दिल करता है हमें वो करना है। क्योंकि ये दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये दिन फिर ना आएगा दोबारा। ये जो दिन बीत रहा है, ये दिन 28/5/2020 फिर से दोबारा आने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैं इसीलिए आपको फिर से कहता हूं कि ये दिन फिर ना आएगा दोबारा। तो इस दिन को अच्छे तरीके से एंजॉय करिए और इस दिन को अच्छे तरीके से दोस्तों यादगार करिए। बाकी कल तो मेरा हैप्पी बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट करूंगा उसे अच्छे तरीके से, जिस भी तरीके से हम मनाते हैं। अब गांव में आप जानते हैं कितने अच्छे तरीके से मनाते हैं, तो जैसे भी मनाएंगे। बाकी दोस्तों आपसे जरूर एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे टाइम मैनेजमेंट के एक वीडियो को एक बार आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। हमने बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बना कर रखे हैं और भी बहुत सारे आगे आपको वीडियो बना के देता रहूंगा। और अगर अभी भी आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए और शेयर नहीं किए तो जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी